खातापुर गांव अपने भव्य मंदिर और डरावनी हवेली के लिए काफी प्रसिद्ध था। उसी गांव में महावीर नाम के एक पुजारी रहते थे। आज महावीर काफी परेशान थे। उनकी व्याकुलता देखकर उनकी पत्नी उनके पास आई और बोली, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या बात आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? अरे भाग्यवान, आज 19 तारीख है और हमारा बेटा पहली बार विदेश से गांव आ रहा है। यह बात आप मुझे अब बता रहे हैं? यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। रुकिए, मुझे खुशी में कुछ मीठा बनाना चाहिए। हमारे बेटे की ट्रेन 10 घंटे की देरी से चल रही है। वह रेलवे स्टेशन पर रात के 11 बजे पहुंचेगा। अच्छा, तो आप उस पुरानी हवेली की चिंता कर रहे हैं जो मेन रोड के किनारे पड़ती है, पर आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं। स्टेशन पर ऑटो तो मिल ही जाएंगे। वह किसी दूसरे कच्चे रास्ते से घर आ जाएगा। वैसे भी ऑटो वाले अक्सर उसी रास्ते से आते जाते हैं। फिर इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? मुझे चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि आसमान में घनघोर बादल छाए हुए हैं और बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। भारी बारिश में सारा कच्चा रास्ता कीचड़ और पानी से भर जाएगा। तब गांव तक आने के लिए केवल वही हवेली वाला रास्ता ही बचेगा। तो फिर आप उसे समझाकर मना क्यों नहीं कर देते? अगर बारिश शुरू हो गई तो वह स्टेशन पर ही रुका रहेगा। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह मानता ही नहीं। वह कहता है कि यह सब केवल मन का भ्रम है और असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। ठीक रात के 11 बजे राहुल की ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। राहुल ट्रेन से उतरा और सीधा एक ऑटो वाले के पास गया और उससे अपने गांव तक जाने का किराया पूछने लगा। खातापुर गांव जाना है, कितना किराया लगेगा? क्या खातापुर गांव जाना है? वह भी इतनी रात को? अरे बहुत तेज बारिश हो रही है। सारे रास्ते कीचड़ और पानी से भरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अभी उस गांव तक कोई भी ऑटो नहीं जाएगी। पर भैया, मुख्य मार्ग तो काफी साफ दिख रहा है। इसमें तो कहीं भी कीचड़ नजर नहीं आ रहा है। क्या तुम उस मुख्य मार्ग की बात कर रहे हो? अरे भाई, तुम भूल ही जाओ। इतनी रात को उस रास्ते से कोई नहीं जाता। वहां से लोग केवल दिन के उजाले में ही गुजरते हैं। तुम्हें शायद पता नहीं है, उसी रोड पर वह पुरानी हवेली पड़ती है। ये तो बस एक अफवाह है। पुरानी हवेली कुछ नहीं होती। आप बस मुझे वहाँ ले चलो, चाहे जितना भी किराया ले लेना। अरे भाई, आप आगे जाओ। मैं तो उस रास्ते पर जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकता। राहुल ने एक एक करके सभी ऑटो वालों से पूछ लिया, पर कोई भी उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी राहुल की नजर बेंच पर बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी जो काफी मायूस और उदास दिख रहा था। भैया, इतने उदास क्यों हो? परेशान तो मुझे होना चाहिए। सारे ऑटो वालों ने मना कर दिया। कोई भी इस रास्ते से खातापुर गांव जाने को तैयार नहीं है। इस भारी बारिश में अब मैं क्या करूं? क्या बताऊं? सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली। मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है, पर जेब में पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं? आप फिक्र मत कीजिए, इलाज का सारा पैसा मैं दूंगा। बस आप मुझे इसी रास्ते से खातापुर गांव छोड़ दीजिए। लेकिन बेटा, इस रास्ते में तो वो डरावनी हवेली है। इतनी रात को उस तरफ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। ये कहते कहते वो अचानक रुक गया और अपनी बीमार बेटी की हालत के बारे में सोचने लगा। फिर उसने राहुल की बातों पर गौर किया। एक तरफ उसकी जान से प्यारी बेटी थी और दूसरी तरफ डरावनी हवेली का रास्ता। आखिरकार अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसने अपना डर पीछे छोड़ दिया और उस रास्ते से जाने के लिए तैयार हो गया। भैया, लगता है आप इस गांव के रहने वाले नहीं हैं। आपको शायद इस हवेली के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वरना आप वहां जाने की बात कभी नहीं करते। अच्छा भैया, इस हवेली के बारे में कुछ बताइए तो सही। आखिर आप लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? क्या बताऊं भैया, 3 महीने पहले यह हवेली ऐसी नहीं थी। जब से उस मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब से लगता है जैसे कोई बुरी शक्ति इस महल में आकर बस गई है। राहुल ने उस व्यक्ति की बात सुनी और मन ही मन सोचने लगा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पक्का यहाँ कोई ना कोई गहरा राज छिपा हुआ है, क्योंकि इस हवेली का उस मंदिर के उद्घाटन से जुड़ा होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि कोई बड़ी साजिश लगती है। भैया, हम लोग हवेली के काफी करीब पहुंच रहे हैं। अब हम इसके बिल्कुल पास से गुजरने वाले हैं।
कोई भी आवाज आए या कुछ भी हो जाए, आप पीछे मुड़कर मत देखिएगा। मैं गाड़ी को एकदम फास्ट रफ्तार में यहाँ से निकालूंगा। अभी ये बातें चल ही रही थी कि तभी ऑटो उस पुरानी हवेली के पास से गुजरने लगा। जैसे ही ऑटो हवेली के सामने पहुंचा, उसके भीतर से डरावनी और अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। ये सब सुनकर ऑटो वाला बुरी तरह सहम जाता है और डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। पर राहुल बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी अचानक सामने से एक सफेद रंग की परछाई तेजी से गुजरती है। ये खौफनाक नजारा देखकर ऑटो वाले की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा देता है और उसे सही सलामत गांव पहुंचा देता है। गांव पहुंचकर ऑटो वाला राहुल से अपनी बेटी के इलाज का खर्चा लेता है और तुरंत वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। राहुल जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है, उसकी माँ उसके पास आती है और बड़ी व्याकुलता से पूछती है, बेटा, रास्ते में कुछ हुआ तो नहीं? क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो? कहीं तुम्हें उस रास्ते पर कुछ अजीब तो नहीं दिखाई दिया? माँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, और ना ही मैंने कोई अजीब चीज देखी। मैं सीधा स्टेशन से घर आ गया हूँ। अच्छा, अब ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ सोने के लिए। राहुल अपने बिस्तर पर बैठकर गहराई से सोचने लगा। आखिर वो आवाज किसकी थी और वो सफेद परछाई क्या थी? मंदिर का उद्घाटन और हवेली से इन डरावनी आवाजों का आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पक्का यहाँ कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। गांव वाले उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए कोई उन्हें बेवकूफ बना रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे वापस जाकर सबूत जुटाना होगा और सच का पता लगाना होगा। यही सब सोचते सोचते राहुल की आंख लग गई और वो सो गया। अगली सुबह राहुल सीधा मंदिर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गया। मंदिर के अंदर सोने की कीमती मूर्तियां रखी हुई थी। राहुल को अब सारा मामला समझ में आ गया। उसने सोचा, ये लोग भूत प्रेत के नाम पर गांव वालों को डरा रहे हैं ताकि रात के अंधेरे में मंदिर से मूर्तियां चुरा सकें। ये सब बस एक सोची समझी साजिश है। राहुल सीधा हवेली की ओर निकल गया। उसने चुपके से खिड़की के पास जाकर हवेली के अंदर झांका तो देखा कि 4 लोग आपस में बात कर रहे थे। राहुल ने तुरंत अपना फोन निकाला और उनकी बातें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। आज हम सभी सोने की मूर्तियां मंदिर से चुराकर रात के 12 बजे वाली ट्रेन से यहाँ से विदेश भाग जाएंगे। लेकिन कल मैंने देखा था कि वह जो शहर से व्यक्ति आया था, वह हमसे बिल्कुल नहीं डरा। कहीं वह हमारे प्लान में कोई रुकावट तो नहीं बनेगा? अरे, वह पंडित का बेटा है, पक्का उसकी फटी होगी, लेकिन वह बस अपने डर को छिपा रहा था। तुम फालतू की चिंता मत करो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। राहुल ये सब रिकॉर्ड करके अपने घर की ओर निकल गया। आज अमावस की रात थी और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। इसी काली अंधेरी रात में 4 चोर धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुँचे, तभी अचानक चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि चारों चोर दंग रह गए। पुलिस ने उन्हें बताया कि मुझे राहुल ने तुम लोगों के बारे में पहले ही सारी जानकारी दे दी थी। अब मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पक्का सबूत भी है। हवेली के नाम पर तुम लोगों ने बहुत से लोगों को डरा लिया, लेकिन अब तुम सबको अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही काटनी पड़ेगी। पुलिस उन चारों चोरों को पकड़कर अपने साथ थाने ले जाती है।